Hello everyone. So today we will read about sound. तो किसी भी वेव मोशन के बारे में पहले पढ़ते हैं. किसी भी वेव के फॉर्मेशन के लिए 3 कंडीशंस होते हैं. एक सोर्स होना चाहिए, उसका एक प्रोपोगेटिंग मीडियम होना चाहिए और उस मीडियम में कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए जो ये जो डिस्टर्बेंसेस है, जो वेव्स है, उसको आगे लेके जा सके. ये जो वेव प्रोग्रेस करता है और उसकी एनर्जी आगे ट्रांसमिट करती है, इस पूरे को वेव मोशन बोलते हैं. वेव बेसिकली 2 तरह का होता है. एक होता है मैकेनिकल वेव जो कि इलास्टिक वेव होता है. दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलास्टिक वेव के वेव्स या मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको कोई मीडियम चाहिए होता है, एक प्रॉपर इलास्टिक मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस. मतलब इलास्टिसिटी होना चाहिए, इनर्शिया होनी चाहिए. मैकेनिकल वेव 2 तरह के होते हैं. एक होता है ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स. ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और एक्चुअल वेव का मूवमेंट ना एक दूसरे के ना परपेंडिकुलर होता है. मतलब पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करे तो वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये होता है ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव है जो बेसिकली वो सिर्फ सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे ही बन सकता है. ये गैसेस में या लिक्विड के इनसाइड में नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिजिडिटी. ठीक है. और ये जो मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स मूव करता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं. ठीक है. दिस इज ट्रांसवर्स वेव का मूवमेंट ऐसा होता है, जैसे क्रेस्ट, ट्रफ, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज वेव लेंथ. नेक्स्ट हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स. इसमें बेसिकली क्या होता है, वेव का जो प्रोपोगेशन या ट्रांसमिशन होता है वो और जो पार्टिकल का वाइब्रेशन, दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है. ठीक है. ये सारे मीडियम्स में फॉर्म हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. और ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में मूव करता है. फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन. ठीक है. कंप्रेशन में प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होता है और रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर और डेंसिटी मिनिमम होता है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वो होता है साउंड वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स. नेक्स्ट आता है नॉन मैकेनिकल वेव्स. नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होता है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट हुआ है और दोनों के परपेंडिकुलर में जाता है. ये इसका जो वैक्यूम में स्पीड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और इसका एग्जांपल्स हो गए रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज. वन ऑफ द मेजर डिफरेंस नॉन मैकेनिकल वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में ये है कि इसको मीडियम ज़रूरी नहीं होता प्रोपोगेट करने के लिए, ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकता है. अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ. फॉर एग्जांपल एक्स रेज के इन्वेंटर का नाम इज़ रॉयटजन. ठीक है. इसका वेवलेंथ हो गया इतना, फ्रिक्वेंसी हो गया इतना. वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज. ठीक है. ये एक्सरे तो हमें सब पता है ना, सर्जिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है. ओके. देन बाकी में हम देखते हैं तो वी हैव गामा रेज, एच बैकरल. ठीक है. न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ होता है गामा रेज. यूवी रेज, रिटर इज द इन्वेंटर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम यूवी रेज को यूज़ करते हैं. बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूवी रेज को ये करते हैं. विजिबल रेडिएशन आ गया, न्यूटन इज द इन्वेंटर. इंफ्रारेड हो गया, हर्शल. फोटोग्राफी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब हम भी फॉग या मिस्ट में होता है तो हम इंफ्रारेड को यूज़ करते हैं. टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड को यूज़ होता है और हॉस्पिटल्स में भी इंफ्रारेड को यूज़ किया जाता है पेशेंट्स को वार्म करने के लिए. फिर हम आते हैं शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स. इसको किया है हेनरिक हर्ट्ज ने, इसको किया मार्कोनी ने इन्वेंट. रेडियो, टीवी, टेलीफोन वगैरह में इसको यूज़ होता है. और हमने जब यहाँ से यहाँ पढ़ा ना, दैट इज़ फ्रॉम एक्स रेज टू गामा रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव. हम जब यहाँ तक आए हैं ना तो ऊपर से नीचे जो हमारा वेव लेंथ है ना वो बढ़ा है. मतलब वेव लेंथ ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे बढ़ रहा है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इन सब की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी रेंज इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज वेव स्पीड. वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव, उसको वेव स्पीड बोलते हैं. रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव वो वेव स्पीड होता है विच इज़ फ्रिक्वेंसी इंटू वेव लेंथ. नेक्स्ट हम देखते हैं साउंड वेव. साउंड वेव का जो रेंज होता है ना 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ठीक है. 20 से 20,000 हर्ट्ज ये हमारा ऑडिबल रेंज होता है. मतलब इस रेंज में, इस फ्रिक्वेंसी रेंज जितनी भी साउंड वो हम सुन सकते हैं. इससे कम जो होगी वो है इनकी इंफ्रासोनिक, जो हम नहीं सुन सकते. इंफ्रासोनिक में आता है हमारा अर्थक्वेक, हार्ट बीट. ठीक है. इससे 20,000 से जो ज़्यादा होगी उसको हम सुपरसोनिक या अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, वो भी हम नहीं सुन सकते हैं. ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से मिलती है. कुछ एनिमल वर्ड्स जैसे बैट्स, कैट्स, डॉल्फिन्स वो ऐसे साउंड जनरेट करते हैं. बैट जो अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक वेव्स को ही यूज़ करके अंधेरे में भी ऑब्स्टेकल के बारे में पता लगाता है.
यूटिलिटीज़ ऑब्वियसली मेडिकल साइंस में ट्यूमर टीथ कैविटी को डिटेक्ट करने में, न्यूरोलॉजिकल डिजीज आर्थराइटिस को क्योर करने में, मिल्क को प्योरीफाई करने में, मिस्ट फॉग जो होते हैं एयरपोर्ट उसको हटाने में, सोनार में, इन सब चीज़ों में अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है. सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिससे हम किसी भी सी वगैरह वाटर बॉडी के डेप्थ का पता लगाते हैं. फिर हम आते हैं स्पीड ऑफ साउंड में. साउंड को मूव करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती ही होती है. वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं कर सकता, और हर मीडियम में साउंड का जो स्पीड होता है वो अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम. साउंड जो है सॉलिड मोस्ट इलास्टिक होता है. तो साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा उसका मैक्सिमम होता है स्पीड उसका. ठीक है, तो अगर स्पीड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है साउंड का स्पीड इन सॉलिड, सबसे ज़्यादा होता है इन सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस. ठीक है, फिर है कि अगर साउंड किसी एक मीडियम से दूसरे में प्रोपोगेट कर रहा है तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ओके, ये क्वेश्चन आया अभी था. और ऑन मून पे साउंड वेव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पे मीडियम ही नहीं है. साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जो कि वहाँ पे नहीं है, इसलिए मून पे साउंड वेव एग्जिस्ट नहीं करता है. अब साउंड वेव का स्पीड में क्या फ़र्क आता है अलग अलग फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं. अगर प्रेशर की बात करें तो अगर टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, मतलब प्रेशर को वेरी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साउंड की स्पीड पे. टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है. स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड. इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी देखो, जब डेंस से ड्राई एयर होता है वो डेंस होता है, तो मॉइस्ट एयर कम डेंस होता है. क्योंकि ये कम डेंस होता है तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है. इसीलिए रेनी सीजन में बारिश के बाद हमें ट्रेन की जो सायरन है वो ज़्यादा शार्पली सुनाई देती है. मतलब मॉइस्ट एयर तो स्पीड वो, क्योंकि वो कम डेंस होता है इसलिए उसमें स्पीड ज़्यादा होता है. इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ द मीडियम जो भी जिस भी मीडियम में है, अगर उस मीडियम की भी कोई वेलोसिटी है, उस मीडियम का भी कोई स्पीड है, तो अगर उस मीडियम का स्पीड बढ़ेगा तो साउंड का भी स्पीड बढ़ेगा. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो 66 BPSC 14 फेब वाले एग्जाम में 2 क्वेश्चन आया है साउंड टॉपिक से रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ा है. इसमें एक एग्जाम्पल है, दैट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज. अभी हमने पढ़ा कि रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर इसमें से कुछ है तो वो है साउंड वेव. ओके, दूसरा क्वेश्चन है दैट व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज. हमने अभी पढ़ा कि स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होता है मीडियम पे, तो इसका आंसर होगा फ्रिक्वेंसी. ये क्वेश्चन 66 BPSC के दिसंबर वाले पेपर में आया, दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज. अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी जो सेम होती है वैक्यूम में सारे की, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका आंसर होगा 1. ये क्वेश्चन आया है 65 BPSC डिसेबल्ड वाले पेपर में. से पूछ रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है. अभी हमने पढ़ा अल्ट्रासोनिक वेव्स वो है जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी होती है जिसकी, ठीक है, और हम इसे नहीं सुन पाते. तो लेस दैन, ये तो बिल्कुल गलत हो गया. मोर देन 20 kHz ये सही है. आर साउंड बिटवीन 20 to 20, ये बिल्कुल ये ऑडिबल रेंज है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पता है साउंड वेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होता, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है. तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 2. ये 65 BPSC में भी 2 क्वेश्चन आए हैं. इसमें एक क्वेश्चन साउंड वेव इन एयर इज, तो हमें पता है इट्स ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दैट व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्स. अभी हमने पढ़ा फ्रिक्वेंसी, हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, सो इसका आंसर होगा फ्रिक्वेंसी. 64 BPSC में भी 2 क्वेश्चन आए हैं. एक है कि फ्रिक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स, सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, ठीक है. दूसरा है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ लेस देन वायलेट लाइट. अभी हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था ना ऊपर से नीचे, यहाँ पे फिर से देते हैं विबग्योर होता है, ठीक है, सॉरी. वेवलेंथ जो ऐसे बढ़ती है, तो हमें पता है कि रेड का वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होता है. हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ मोर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट. अब देखते हैं ऑप्शंस. वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ लेस देन वायलेट, गलत है. वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ मोर देन दैट ऑफ वायलेट, ये अब सेकंड स्टेटमेंट तो सही है. आगे देखते हैं. वायलेट इज़ मोर देन ग्रीन, गलत है. वायलेट लाइट इज़ मोर देन येलो लाइट, ये भी गलत है, क्योंकि जब हम विबग्योर देख रहे हैं तो हमें पता है इसका सबसे कम वेवलेंथ है और करस्पॉन्डिंगली वो बढ़ते जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 2. 63rd BPSC का एक क्वेश्चन है. इसमें बोल रहा था वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम किस रेंज में होता है. हमें पता है कि
एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, राइट। विजिबल रेडिएशन ये मतलब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे 3900 to 7800, तो इस रेंज में आएगा। आंसर वुड बी 2।